क्योंकि जीव के अंतरंग में सुख का जो विश्लेषण या सुख की जो परिभाषा या सुख के प्रति जो ज्ञान, श्रद्धा या चारित्र में अनुभव चलता है, इस आधार पे लेता है, तो कहते हैं वो सुख के आधार पर ही लेता है। क्योंकि अनंत काल से इस जीव ने जिस पर्याय में यह जीव उत्पन्न हुआ, उसी पर्याय जनित इंद्रिय जनित में सुख देखने का प्रयास किया। जबकि यह भूल जाता है कि इंद्रियां कर्माधीन है और कर्म के उदय से प्राप्त उन इंद्रियों के माध्यम से सुख ढूंढना मतलब कर्म की परंपरा को बनाए रखने का कार्य है। इससे सुख ढूंढ रहे हैं इंद्रियों से, जबकि वो इंद्रियां किससे प्राप्त हैं? कर्म के उदय से। तो फिर तुमने कर्म के उदय से ही कर्म की परंपरा को बनाए रखने के लिए ही सुख प्राप्त किया ना। अर्थात कर्म की परंपरा को बनाए रखना मतलब अज्ञानता और मिथ्यात्व का सबसे बड़ा सूचक बना है। क्यों? क्योंकि हमारे अंतरंग में इसी मिथ्यात्व की परंपरा को बनाए रखने के लिए अर्थात कर्म जनित सुख में ही सुख ढूंढना, अर्थात पर द्रव्यों में ही सुख ढूंढना, अनंत काल तक इस प्रकार की परंपरा बनी हुई है। तो फिर विचार करो, आत्मिक सुख या स्वाभाविक सुख का भोग कैसे कर पाओगे? भाई, एक तो देह से उत्पन्न होने वाला राग और एक आत्मा से उत्पन्न होने वाला राग, दोनों में कितना फर्क है। हमने आज तक जिस सुख की चाह करी हुई है, देह से उत्पन्न होने वाली है कि आत्मा से उत्पन्न होने वाली है? हमारा जो प्रीति रूप परिणाम या सुख का जो वेदन होता है, वो देह से राग करने से उत्पन्न होता है, आत्मा से राग करने से होता है। आचार्य कहते हैं कि जब तक इस जीव के अंतरंग में 5 इंद्रियों के प्रति या देह के प्रति अज्ञानता या मोह भाव मौजूद है, तब तक ये जीव देह से ही सुख की प्राप्ति करेगा। लेकिन जिसके अंतरंग में, जिसने देह और 5 इंद्रियों को कर्म की उत्पत्ति स्वरूप मान लिया है, तो क्या वो देह से राग करने का प्रयास करेगा? क्या नहीं, वह आत्मा से राग करने का प्रयास करेगा। इंद्रियों से राग करने का मतलब है कर्म की शक्ति को कर्म के द्वारा और बढ़ाना। क्यों? क्योंकि कर्म के उदय में ही तो वो इंद्रियां मिली हैं, और जब इंद्रियों से राग करोगे तो कर्म की अनुभाग शक्ति ही तो बढ़ेगी। अर्थात कर्म ही कर्म का उपकार करने में लगा हुआ है। समझ रहे? क्योंकि कर्म भाई परंपरा तो वही चल रही है। पूर्वकृत कर्म की उदय से वर्तमान में इंद्रियां मिली। अब इंद्रियों से प्रीति परिणाम करेगा तो फिर नवीन कर्म की परंपरा बनेगी। तो कर्म का तो संबंध इस जीव से छूट ही नहीं रहा ना भाई। कर्मोदय जनित सुख में ही तो तुम सुख देख रहे हो, स्वाभाविक सुख कहाँ देख रहे हो?
भाई कर्म के उदय से प्राप्त इंद्रियों में सुख देखना मतलब कर्म की परंपरा को बनाए रखना। और यदि कर्म अर्थात कर्म के उदय से प्राप्त इंद्रियों में सुख ना देखकर स्वाभाविक सुख देखना, स्वाधीन सुख देखना, आत्मानुराग देखना, ये किसकी परंपरा है? ज्ञानी जीवों की परंपरा। वो नवीन परंपरा जो बना रहे हैं वो कर्म बंदगी नहीं बन रही है, कर्म के अभाव की बन रही है। हमारे अंतरंग में क्या है? इंद्रियों के प्रति इतना ममत्व परिणाम रहता है, मोह का परिणाम इतना रहता है कि हम क्योंकि मोह का उदय ही इस जीव का ऐसा है, अज्ञानता का उदय ही ऐसा है कि इस जीव को इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले सुख में ही सुख दिखाई देता है। अब जैसे इंद्रियों में सुख दिखाई दे तो क्या वो अतीन्द्रिय सुख की चाह करेगा क्या? और जिसे जिसे अतीन्द्रिय सुख की चाह की ललक लग जाए तो क्या वो इंद्रियों में सुख देखेगा क्या? तो अब अंतरंग में विचार करो कि हमें इंद्रिय सुख में सुख दिखाई देना चाहिए कि अतीन्द्रिय सुख में सुख दिखाई देना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख के हमारे अंतरंग में लोक कषाय होनी चाहिए कि अतीन्द्रिय सुख में हमारे लोक कषाय होनी चाहिए? हमें किसमें सुख दिखाई देता है? जब तक हमें स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण इनसे उत्पन्न होने वाली आदि परद्रव्य संबंधी सेवाओं में सुख दिखाई दे रहा हो तब तक हमारे अंतरंग में अतीन्द्रिय, स्वाधीन और स्वाभाविक सुख की चाह उत्पन्न होगी क्या? हमारा राग कहाँ पर है? इंद्रिय देह से उत्पन्न होने वाले राग में है कि आत्मा से उत्पन्न होने वाले राग में? विचार करके देखो, क्या ज्ञानी जीव राग नहीं करते? क्या ज्ञानी जीव प्रेम भाव नहीं करते? करते हैं, राग भाव करते हैं, लेकिन उनका राग देह से नहीं होता, आत्मा में उत्पन्न होने वाले गुणों के अनुराग से होता है। अब विचार करके देखो वो कौन से सुख का भोग करते हैं? अतीन्द्रिय सुख का। क्यों? क्योंकि इंद्रियों से रहित होकर वो देखते हैं, इंद्रियों से सहित होकर नहीं। लेकिन हमारे सुख का प्रत्येक कारण कहीं न कहीं इंद्रियों के अधीन है। हमारे अंतरंग में सुख की वांछा कहाँ से होती है? इंद्रियों को कारण बनाने से होती है। हमारे सुख की विवक्षा कहाँ से शुरू होती है? तो इंद्रियों को लक्ष्य कर होती है। तभी तो हमारे अंतरंग में इंद्रिय जनित सुख की आकांक्षाओं का परिभ्रमण कर चलता रहता है। लेकिन जब हमारे अंतरंग में इंद्रियों के प्रति पराधीनता ना हो, इंद्रियों के प्रति सुख की चाह ना हो, अतीन्द्रिय सुख का लक्ष्य हो, तब हमारे जीवन में इंद्रियां गौण हो जाती है। आप किसी का परीक्षण करते हो तो उसकी परीक्षा इंद्रियों से करते हो कि अतीन्द्रियों से करते हो? उसकी ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र अर्थात आत्मा में बसने वाले गुणों से देखते हो कि शरीर आदि की सुंदरता या शरीर आदि की सबलता या शरीर आदि की हष्ट पुष्टता या शरीर आदि की सुंदरता से देखते हो? भाई हमने आज तक अपने जीवन में क्या देखा है? हमने किसी से राग किया है, किसी से द्वेष किया है, किसी से प्रीति परिणाम करे हैं,
तो वो किसको देख के करते हो? 5 इंद्रियों से सहित रहने वाले जीव से, कि अतीन्द्रिय गुणों से भरे हुए जीव को देख कर करते हो? हमारा दृष्टिकोण देखने का क्या है? इंद्रिय जनित जीव है कि अतीन्द्रिय जनित जीव? जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा देखने का, हम उसी आधार पर उस दृष्टिकोण से अपने सुख की अनुभूति करेंगे। बस अंतर इतना है, यदि तुम इंद्रिय सहित देखने का प्रयास कर रहे हो तो इंद्रियों की कमजोरी, इंद्रियों की बलिष्ठता, इंद्रियों के आधार पर ही देखोगे। और यदि अतीन्द्रियों के आधार पर ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र या निर्णय, जितने भी गुणानुराग उत्पन्न होता है, वो गुणानुराग कहाँ उत्पन्न होता है? अतीन्द्रिय स्वभाव को देखने वाले के अंदर। भाई यदि गुणों से अनुराग है तो इंद्रियों से अनुराग थोड़ी ना रहेगा। आप किसी के अंतरंग में गुणों का अनुराग करते हो तो वहां पर देह मुक्त नहीं होती, आत्मा मुक्त हो जाती है। जहाँ पर देह का अनुराग होगा, इंद्रियों का अनुराग होगा, वहां पे गुणानुराग कैसे पाएगा? गुणानुराग पाया ही नहीं जा सकता। विचार करके देखो अपने जीवन में कि हमने आज तक जो सुख की कल्पना करी है, ये जो सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वो सुख कैसा है? अब जिस जीव ने इंद्रियों में सुख देखा होगा तो वो तो कभी भी स्वाधीन सुख की चाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे तो स्वाधीन सुख में ही सुख दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पे कल मैंने चर्चा ली थी ना कि जिस जीव के अंतरंग में इंद्रिय सुख उपादेय हो, इंद्रिय सुख उपादेयपने से मौजूद हो, उसके अंदर में किस प्रकार की प्रवृत्ति चलती है? सेवा आदि की प्रवृत्ति अत्यधिक चलती है। अर्थात सेवा पाने का राग सबसे ज्यादा पाया जाता है। अर्थात हमारी दृष्टिकोण में रहता है ना कि हम दूसरे के प्रति निर्भर रहते हैं, दूसरा हमारी ये आकांक्षाएं कर, दूसरा हमारा ये काम कर दे। ये कौन सोचता है? जिसके अंतरंग में इंद्रियों के प्रति अत्यधिक उपादेयपना मौजूद होता है। दो चीजें रहती है ना, एक स्वय सुख, एक पर सुख। अब जिसके अंतरंग में इंद्रियों के तो उसके अंतरंग में तो परद्रव्यों से भी सुख निकलता है, ऐसा ही मानना। लेकिन जिसके अंतरंग में अतीन्द्रिय सुख की आकांक्षा हो तो उसके अंतरंग में कभी दूसरे से सेवा कराने का भाव थोड़ी ना रहे। वो तो स्वाधीन सुख की उपलब्धि करे। क्यों? क्योंकि सुख कहीं परद्रव्य में तो है नहीं, सुख की स्वयं में। और स्वयं में भी कौन सी है? अब मान लो यदि हम विचार करें कि भाई यदि हम किसी से राग भाव करते हैं या द्वेष भाव कर सुखी होते हैं, तो वो राग भाव और द्वेष भाव कौन में था? हम में ही था ना, किसी दूसरे में तो था नहीं। तो वो जो सुख निकल के आया वो स्वयं की कसाई से ही तो निकल के आया, परद्रव्य की कसाई से थोड़ी ना निकला। किसी ने तुम्हारे प्रति प्रीति परिणाम करे हैं तो वो प्रीति परिणाम का सुख उसको ही मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना। जब तक तुम उस प्रीति परिणाम से स्वयं प्रीति परिणाम ना करो तब तक तुम्हारे पास सुख कहाँ से आए? अर्थात सुख की उत्पत्ति या सुख उत्पत्ति करने में परद्रव्य का किंचित मात्र भी अंश योगदान नहीं होता। चाहे वो कसाय जनित सुख हो या निष्कसाय सुख हो, होता वो स्वयं के माध्यम से ही है। लेकिन हमारी आकांक्षाएं, हमारी मिथ्या ज्ञान की सोच,
मिथ्यात्व का प्रभाव, मोह की प्रबलता क्या सोचती है? परद्रव्य में सुख है। ये मान्यताएं जब तक चलती रहेंगी तब तक हमारे जीवन में सुखपना आ सकता है? नहीं आ सकता। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जीवन के अंतरंग में सुख के लिए पहले ये खोजो कि सुख है कहाँ, तब तो सुख प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करोगे। हमने ये जाना ही नहीं है कि सुख कहाँ है और उस सुख के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, भागम भाग चल रही है, जबकि सुख तो स्वयं के अंतरंग में ही है। लेकिन देखने का प्रयास क्या करते हैं? स्पर्शन इंद्रिय अच्छी रहेगी तो उसमें है, रसना इंद्रिय में है, घ्राण में है, चक्षु में है, दूसरा हमारी सेवा करेगा उसमें है। एक ही नहीं है। सुख इसमें जो देख रहे हैं ना, लेकिन ये सब तो कर्म के अधीन है ना। कर्म का उदय है तो है, कर्म का उदय नहीं है तो नहीं। तुमने तो पराधीनता में ही सुख देखने का प्रयास किया। कर्म के अंश में ही कर्म की वृद्धि करने का प्रयास किया। जीवन के अंतरंग में इस बात को बड़ी गहराई से समझना जरूरी है कि हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं। विचार करके देखो कि जो जीव इंद्रिय जनित और उस सुख की कल्पना में यह जीव क्या कार्य करता है कि उस सुख की करता है कि स्वर्ग में बढ़िया सुख होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इंद्रियां अच्छी मिलती है, शरीर अच्छा मिलता है। इसी आकांक्षा से उस सुख की परंपरा को बनाए रखने का प्रयास करता रहता है। लेकिन विचार करके देखो कि इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला सुख कैसा है? क्षणभंगुर है कि दीर्घ काल है? और उस क्षणभंगुर सुख के लिए हम अपने मनुष्य भक्त को व्यर्थ कर रहे, जबकि वो सुख कैसा है? भ्रांति मात्र है, सुखाभास है। उसमें सुख ढूंढा जा रहा है, लेकिन ये संसारी जीव ये नहीं जानता कि वो सुख नहीं है बल्कि दुख है। जैसे कहते हैं ना कि वह कुत्ता हड्डी चबा रहा है और वो क्या सोच रहा है? हड्डी में से रस निकल रहा है, लेकिन उस चबाते हुए उस हड्डी से उस स्वयं के कुत्ते का जबड़ा छिल जाता है। तो उसमें से जो खून आ रहा है, उस खून का रस पाकर वो क्या सोच रहा है कि हड्डी से रस निकल रहा है। ऐसे ही ये संसारी जीव इंद्रियों से विषय भोगों को भोगता रहता है, लेकिन उन विषय भोगों में सुख नहीं है, बल्कि वो इंद्रियों की शिथिलता होती रहती है। तो क्या सोचता है कि उन विषयों में से सुख निकल रहा है। जिस प्रकार की इंद्रियों का सेवन तुम विषयों से करते हो, वैसे वैसे वो इंद्रियां शिथिल होती जाती हैं, क्षीण होती जाती हैं। तो ये अज्ञानी प्राणी क्या सोचता है कि उन विषयों में से सुख निकल रहा है, लेकिन विषयों में से सुख निकल रहा है क्या? वो तो इंद्रियां धीरे धीरे क्षीण होती जा रही हैं और इन क्षीणता को ये सुख की वेदन मानता है। होता ही नहीं। आपने स्पर्श दृष्टा या चक्षु इंद्रिय से किसी को देख लिया, तो सामने वाले को देखने से सुख हुआ कि चक्षु इंद्रिय का क्षयोपम क्षीण हुआ सो सुख नजर आए? अब क्षयोपम क्षीण हो गया तभी तो सुख देखा ना अंतरंग में। अब वो इंद्रिय जनित सुख तुम्हारे लिए कैसा नजर आ रहा है? किस दृष्टिकोण से नजर आ रहा है?
कि हमने आज तक इंद्रियों की अधीनता, इंद्रियों की पराधीनता में रहकर ही सुख को देखने का प्रयास किया। जब तक ये इंद्रिय जनित सुख से तुम किसी से राग करोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कर्म बंध की परंपरा बनती रहेगी। अब क्या करें? पर्याय दृष्टि से जैसे ये जीव जिस पर्याय में उत्पन्न होता है, जिस प्रकार का शरीर प्राप्त करता है, उस शरीर से ही इस जीव का इतना ममत्व परिणाम उत्पन्न हो जाता है, उसी से उन्हीं इंद्रियों के माध्यम से सुख की कल्पना करना शुरू कर देता है। यही तो सबसे बड़ी बात है कि एक अज्ञानी जीव का राग देह से उत्पन्न होने वाला राग होता है, और एक ज्ञानी जीव का राग देह से परे होकर आत्मा से उत्पन्न होने वाला होता है। अब जिस जीव के अंतरंग में देह से उत्पन्न होने वाला राग होगा, वो तो देह से होने वाले राग में इंद्रिय जनित सुख को ही सुख मानेगा ना। बिल्कुल भैया। और जिसके अंतरंग में आत्मा से के गुणों से उत्पन्न होने वाला राग होगा, उसकी अंतरंग में तो अतीन्द्रिय सुख की चाह उत्पन्न होगी ना, कि जो इंद्रियों से रहित है। तो ऐसे उस अतीन्द्रिय सुख की चाह रखने वाला जीव ही शरीर आदि के सुख को गौण कर सकता है, इंद्रिय आदि सुख को गौण कर सकता है। अब हमने आज तक सुख की कल्पना मात्र इंद्रियों से करी, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, गंध। जब इंद्रियों की अंतरंग में उपादेयपना है, तो उन इंद्रियों को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए सेवा भी उपादेय लगेगी कि नहीं लगेगी? यहाँ पे कहा ना, सेवा के द्वारा दीर्घ काल तक सुख भोगता है। क्यों? क्योंकि जब इंद्रियों में उपादेयता है, तो इंद्रियों को बलवान बनाए रखने के लिए, इंद्रियों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ये जीव क्या चाहेगा? सेवा चाहेगा, पराधीनता चाहेगा, उसमें सुख मानेगा कि हमारा। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पराधीन सुख सुख नहीं होता, पराधीन सुख ही सुख होता है भाई। ये चीज अपने अंतरंग में क्यों नहीं आती? हमने जब तक परद्रव्यों के प्रति अपना जीवन बना के रखा हुआ है, तब तक हम दुखी ही रहेंगे, सुखी नहीं हो सकते। हमारे दृष्टिकोण में जब तक स्वाभाविक सुख या स्वाधीनता का लक्ष्य नहीं आ रहा, तब तक तुम्हारे जीवन में यथार्थ स्वाभाविक सुख दिखेगा ही नहीं। अब विचार करो, हमने परद्रव्य पर भावों में ही तो सुख देखा कि नहीं देखा? तो ये सब तो पराधीन हो गई ना। जब तक हम स्वाभाविक उस स्वभावों को नहीं देखेंगे, तब तक सुख की कल्पना कैसे कर सकते? लेकिन हम सुख की चाह में भटकते रहते हैं कि अब सुख मिल जाए, अब सुख मिल जाए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि कर्म के उदय से मिलने वाली बहिरंग परद्रव्य जनित संयोग या सामग्री कभी भी हमें सुखी नहीं बना सकती। सुखी बनाने के लिए तो स्वयं ही उस राग को पकड़ना पड़ता है। वो मैंने बताया था ना कि दूसरे के राग से तुम सुखी होते हो, कि जब तक दूसरे के राग से अपना राग नहीं जुड़ता, तब जाके सुखी होते। वो मैंने वैसे किया था ना। इस राग का परिणाम, दूसरे का राग का परिणाम भी तुम्हें सुखी बनाता है, कि स्वयं का राग का परिणाम तुम्हें सुखी बनाता है? कभी सोचा इस विषय पर? विचार करके देखो। परद्रव्य पर भावों में तो किंचित मात्र भी सुख नहीं है, लेकिन हमने आज तक उन परद्रव्यों को अपना मान के रखा है, इसलिए उसमें से सुख की खोज करते रहते हैं। लेकिन क्या सुख निकलता है? भाई जब तक कर्म का उदय है, तब तक वो परद्रव्य हमारे अनुकूल है।
जैसे ही कर्म की क्षीण हुए वो परद्रव्य विपरीत हो गया, तो फिर सुख की उत्पत्ति कहाँ करें? लेकिन ये उस सुख की चाह में भ्रमता रहता है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि किस सुख की चाह कर रहे हैं अपन। अपने अंतर में बैठकर देखो कि इंद्रिय जनित सुख में सुख देखते हैं। जैसे जैसे इंद्रिय क्षीण होती है तो फिर तुम्हें सुखी हो जाना चाहिए ना भाई। इंद्रियों को आपने भोग लिया तो फिर सुखी होना चाहिए ना। लेकिन जिसने इंद्रियों में सुख ना देकर अतीन्द्रिय सुख की कल्पना करी है, उसकी इंद्रियां क्षीण भी होती जाए तब भी उसे सुख की अनुभूति होती रहती है। क्यों? क्योंकि आत्मानुराग अर्थात गुणानुराग से जब कोई जीव जुड़ता है तो उसके अंतरंग में इंद्रियों के सुख का अभिव्यक्तिपना गौण हो जाता है। अब विचार करके देखो, आप किससे देहानुराग से जुड़े हैं या किससे आत्मानुराग से जुड़े हैं? देहानुराग का राग कब तक है और आत्मानुराग का राग कब तक है? अंतरंग में कौन से राग में दृढ़ता रहती है? मैंने पूर्व में बताया था ना, एक प्रवृत्ति जनित राग और एक श्रद्धान वाले राग में अंतर क्या होता? देह से उत्पन्न होने वाला राग प्रवृत्ति वाला राग है, लेकिन श्रद्धान में उत्पन्न होने वाला राग कैसा है? आत्मानुराग। जो जीव इंद्रियों, शरीर, परद्रव्य आदि से हटकर आत्मानुराग रूप प्रीति परिणाम से राग करता है, उसके जीवन में गुणों का अनुराग चलता है। जिस जीव के अंतरंग में दृष्टिकोण आत्मानुराग को देखने का नहीं है, वो जीव सिर्फ देह के अनुराग से ही राग करता है। अपन के अंतरंग में कभी विचार किया कि आप किससे जुड़े हुए हैं, किस राग से जुड़े हुए हैं? अंतरंग में गुणों के प्रति राग है कि बहिरंग में इंद्रिय जनित राग है? किस राग की अभिव्यक्तियां होती है? ज्ञानी जीवों का राग कैसे होता है? ज्ञानी जीवों को किस सुख की उपलब्धि होती है? अज्ञानी जीवों के जीवन में कैसा राग होता है? कभी विचार किया? अंतर देख के देखो कि ज्ञानी जीवों का राग गुणों की वृद्धि करते हुए राग होता है और अज्ञानी जीवों का राग गुणों की हानि करते हुए होता है। अब कैसे होता है ये समझना चाहिए, किस प्रकार होता है ये जानना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे अंतरंग में मोह की दशा बनी हुई है तब तक तुम्हारे अंतरंग में गुणों की हानि करते हुए ही राग दिखाई देगा। और जब जब तुम्हारे अंतरंग में निर्मोही पने की दृष्टिकोण होगा, गुणों की वृद्धि करते हुए राग होगा। भाई ज्ञानी जीव कहते ना, ज्ञानी जीवों का राग आदि भाव कम होता जाता है संसारी जीवों के प्रति। कैसे होता जाता है? क्या देखते हैं? इंद्रियां शिथिल होती है इसलिए नहीं, बल्कि गुणों की कमी होती जाती है, सुराग की कमी होती जाती है। कई बार अपन कहते हैं ना भाई, अपने जीवन में देखते ना कि देखते अपन ज्ञानी जीव है या मुनिराज जीव है, अपन देखते कि भाई पहले के ज्ञानी जीवों की प्रथमान योग पढ़ो कि प्रथमान योग में ज्ञानी जीवों का राग कैसे होता है। जैसे जैसे गुणों की वृद्धि हमारे अंतरंग में होती जाएगी, ज्ञानी जीव आपको अपने राग का पात्र बनाते चले जाते हैं। और जैसे जैसे हमारे जीवन में गुणों की हानि होती जाती है, दोषों की वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे उनके राग में भी कमी आती जाती है। ये कभी विचार किया जीवन में कि भाई आखिर कहने में तो आता है कि राग की कमी क्यों हो रही है
राग की वृद्धि क्यों हो रही है। लेकिन कभी ये विचार किया कि हमने सामने वाले ज्ञानी जीव का परीक्षण तो किया, लेकिन स्वयं के अंतरंग में जो गुणों की हानि हो रही है या जो दोषों की वृद्धि हो रही है, उस आधार पर ही तो राग होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जीवों का राग देह से राग थोड़ी ना है। ज्ञानी जीवों का राग तो आत्मानुराग में बसे हुए गुणानुराग से है ना। क्यों मामा जी? तो अपन इस बात को पकड़ते हैं कि भाई गुणी जनों का, ज्ञानी जीवों का राग की कमी किस आधार पे है और वृद्धि किस आधार पर है। जब तुम्हारे अंतरंग में गुणों की वृद्धि चलती रहेगी तो अपने आप राग की वृद्धि करेंगे। कौन करेंगे? अज्ञानी जीव नहीं करेंगे, ज्ञानी जीव करेंगे। और जैसे जैसे तुम्हारे ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र में अलग अलग राग दिखाई देगा, अलग अलग निर्णय दिखाई देंगे, तो अपने आप राग की हानि होती, अपने आप राग की हानि होती दिखाई दे। क्यों? क्योंकि उन्होंने राग आपके बहिरंग इंद्रिय जनित से थोड़ी ना किया, आपके बहिरंग वैभव, प्रतिष्ठा, सम्मान, सुख आदि से थोड़ी ना किया। उन्होंने तो आपसे राग आपके ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र रूप गुणों के निर्णयों से करा है। आपके अंतरंग में चलने वाली वैराग्यता, आपके अंतरंग में चलने वाले ज्ञान की, आपके अंदर में चलने वाले श्रद्धा, चारित्र रूप निर्णयों से करने का प्रयास किया है। यदि अगर अपने गुणों की हानि होती रहेगी तो क्या हमारे जीवन में ज्ञानी जीवों के राग के पात्र हम बनेंगे कभी? तो फिर गलती किसकी है? ज्ञानी जीवों के राग का कम करना या स्वयं के गुणों की हानि पर विचार नहीं करना? स्वयं के गुणों की हानि पर विचार नहीं करना। हम अपने गुणों की हानि करते जाएं और फिर ये विचार करें कि नहीं ज्ञानी जी प्रीति कम कर रहे हैं, गुरुजन प्रीति कम कर रहे हैं, हमें देवशास्त्र गुरु के प्रति कोई उपकारी दशा निर्मित नहीं हो रही है। तो कैसे होगी भाई? देवशास्त्र गुरु भी आपका उपकार कब करेंगे? जब आप अपने गुणों की रक्षा करेंगे तभी तो उपकार करेंगे ना, तभी तो वो उपकारी परिणति दिखाई। अब देवशास्त्र गुरु की आराधना करते रहो, स्वयं अपने गुणों की हानि करते रहो, तो उपकारी परिणतियां कहाँ से बनेंगी? भाई गुणी जनों का उपकार भी तो तभी मिलता है ना जब तुम स्वयं के गुणों को बचाने का प्रयास करोगे। स्वयं ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र की हानि करते रहो और फिर ज्ञानी जीवों से इस प्रकार की प्रीति रखो कि भाई इनका राग बना रहे, कैसे संभव है? अपने अंतरंग में विचार किया कि नहीं किया? भाई जो स्वयं के रत्नों की रक्षा नहीं कर सकता है तो विचार करके देखो क्या वो जगत में सेठ बन पाएगा क्या? भाई आप अपने धन की रक्षा कर नहीं पा रहे और जगत में तुम्हारी प्रतिष्ठा कम होती जा रही है, तो जगत को दोष दोगे क्या? भाई जिसने धन को अपना बचा के रखा है वही तो संसारी जगत के प्राणियों से सेठ संबंधी सुख प्राप्त कर पाएगा। तुम अपने धन लक्ष्मी को खर्च करते रहो और जगत के जीवों से कहो कि नहीं मुझे बहुत धनी जीव मानो, बड़ा सेठ मानो, कैसे संभव? अभी सोचा आपने? जिसने अपने घर के धन को लुटा दिया हो, ठीक है, चोरों के माध्यम से, और फिर वो ये सोचे कि नहीं जगत में मेरे लिए सेठ की प्रशंसा मिलती रहे, धनी की प्रशंसा मिलती रहे, संभव है क्या? बोलो। जगत के जीव तो यही कहेंगे भाई अब काय को हम तुमसे सेठ कहेंगे, जब तुम अपने धन की रक्षा नहीं कर पाए तो तुम्हें सेठ संबंधी राग से क्यों पुकारेंगे? जो जीव अपने गुणों की रक्षा नहीं कर पाता हो तो क्या ज्ञानी जीव उसे बुरी मानेंगे? उनके गुणों से राग करेंगे क्या? संभव ही नहीं है। अपने अंतरंग में चलने वाले गुणों की रक्षा या बचाव जो नहीं कर पाता है वो जगत में कभी भी
राग का, प्रीति का पात्र नहीं बन पाता है। अज्ञानी जीवों के माध्यम से फिर भी ही बन जाए, लेकिन ज्ञानी जीवों के माध्यम से कभी नहीं बन पाता है। तो अब उसमें गलती ज्ञानी जीव या गुरुजनों की थोड़ी ना है, स्वयं की है। हम अपने गुणों की रक्षा यदि स्वयं करना शुरू कर दें तो हमारे लिए नियम से ज्ञानी या गुरुजनों के राग के पात्र स्वयं बन जाएंगे। आज विचार करके देखो कि जीवन के अंतरंग में यदि भले ही आप दूर क्यों नहीं है, क्योंकि इस बात को ध्यान रखना, मैंने स्वयं अनुभव किया है कि जब हम पूर्व में गुरुजनों से दूर हुए थे या गुरुजनों से दूर हुए थे, या आज भी यदि हम उनकी प्रीति के परिणाम है या आज भी हम उनके राग के परिणाम है, तो दूर या निकट होने से नहीं है, बल्कि स्वयं के गुणों की रक्षा करे हुए हैं, स्वयं की पूंजी को बचाए हुए हैं। इसकी वजह से ही हम प्रीति के परिणाम हैं, इसीलिए राग के परिणाम है। हमारे अंतरंग में यदि गुणों का बचाव चलेगा, गुणों की रक्षा चलेगी और दोषों की हानि चलेगी, तो नियम से ज्ञान, श्रद्धा, चरित्र आपके निर्णय चलेंगे, तो आपके जीवन में नियम से आपकी सम्यक मान्यताएं चलेंगी, तो नियम से आप राग के पात्र बने रहोगे। और यदि उनमें कमी आ रही है तो नियम से उसका प्रभाव क्या दिखाई देता है, बहिरंग में उस जाति की रागादि भावों की हानि होती दिखती है। अब विचार करो, अंतरंग में ज्ञानी जीव देखते हो मान्यताएं अलग चल रही हो, ज्ञान, श्रद्धा, चरित्र अलग चल रहा हो, तो फिर नियम से रागादि भावों में हानि आना तो तय है कि नहीं है? विचार करो, आपके अंतरंग में मिथ्यात्व संबंधी राग चले और फिर सम्यक्त के धनी जीव आपको कैसे राग का पात्र मान लेंगे? संभव है क्या? नहीं। तो जहाँ जैसी मान्यता होगी वही तो ज्ञानी जीव आपके राग का पोषण करेंगे ना, वही तो प्रीति मानेंगे। तो इस बात को गहराई से समझे कि हमारे अंतरंग में किस सुख की चाह के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। अपने अंतरंग में जितना तुम गुणों का अनुराग करोगे उतना तुम्हारे जीवन में यथार्थ सुख की अनुभूतियां होंगी, और जितना तुम देह से अनुराग करोगे उतना तुम्हारे जीवन में दोषों की वृद्धियां होंगी। अब इस सुख की चाहे तुम कर रहे हो वो सुख कैसा है आगे और बताएंगे।